स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th में मैथ्स, जिसमें हमारी एक्सरसाइज है 2.4। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज़ ₹15 2/3 एंड डेट ऑफ अ नोटबुक इज़ ₹4 3/4 विच कॉस्ट मोर एनी बाय हाउ मच। तो यहाँ पे अपन बुक का कॉस्ट प्राइस दी है और इसमें ऑफ हमें क्या किया गया है 4 3/4। तो हम पहले इन नंबर्स को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। वो कैसे चेंज करते हैं पहले भी बताया है, और जिसने पहले नहीं समझा है वो अब समझेंगे। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कॉस्ट ऑफ अ बुक, तो हमें बुक की कॉस्ट क्या दी हुई थी यहाँ पर 15 और 2/3 ऑफ अ नोटबुक ₹4 3/4। तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू पहले इसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑफ है उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ हम इस तरह से लिखेंगे 15 2/3 माइनस जो ऑफ है उसे हम माइनस करेंगे 4 3/4। यहाँ पर अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ सॉल्व करने के लिए जो हमारा डिनोमिनेटर रहता है, इस डिनोमिनेटर को हम यहाँ नंबर लिखा रहता है उससे इनटू करते हैं। पहले तो हम डिनोमिनेटर लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे 3 दिया है तो हमने 3 पहले से ही लिख दिया है। अब हमारा नंबर कहाँ का चेंज होगा, न्यूमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर जो है क्या है 3, तो 3 में हम किस चीज़ का इंटू करेंगे, 15 का। तो 3 में 15 का इंटू करेंगे और जो भी हमारा नंबर आता है उस नंबर में हम 2 को प्लस कर देते हैं, और प्लस करने पे जो आंसर आता है वो आया हमारा 47। उसी तरह से यहाँ माइनस का माइनस। अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 4 है तो हम 4 तो वैसे ही लिखेंगे, लेकिन न्यूमिनेटर चेंज हो जाता है। तो वो चेंज हम कैसे करेंगे, 4 × 4, तो 4 4 जा 16 और 16 और 3 19 17 18 19। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 19/4। अब समझ में आया हम इसे कैसे चेंज करते हैं। ये चेंज करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर दोनों चेंज हैं और हमें माइनस करना है। तो हमारे डिनोमिनेटर चेंज है तो हम माइनस कैसे कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हम लेंगे 3 और 4 का। 3 और 4 का हम कहीं भी साइड में एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा 3 और 4 का एलसीएम आता है 12। अब 12 आने पर हम पहले यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ 12 लिख देंगे। अब 12 लिखने के बाद ये ऊपर वाला जो हमारा नंबर है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे डिवाइड करेंगे। तो 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 4 जा 12। तो हमने यहाँ पे 4 लिखा। कैसे अपन लिखेंगे, यहाँ पे इस तरह से समझोगे तो सही आएगा। देखिए 3 4 जा 12, ठीक। अब इंटू किसका करना है हमें, 47 का। तो हमने 47 का इंटू करा। यहाँ माइनस है तो जैसा माइनस का साइन है हमने यहाँ पे भी माइनस का साइन लगाया है। अब यहाँ 4 है तो 4 का भी हमें डिवाइड करना है। अब हम यहाँ कैसे करेंगे, 4 कैसे डिवाइड होगा, यहाँ पर 4 4 3 जा 12 और इंटू 19। मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ 12 है, हमने एलसीएम निकाल लिया था। तो बस हमें डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का क्या करना है, यहाँ पे इंटू करना है, और इंटू करने पे डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पे हमारा जो आंसर आएगा उसमें हमें ऊपर वाली संख्या क्या करना है, ऊपर वाले नंबर्स को इंटू करना है। तो यह इस तरह से लिखकर अब 47 का इंटू हम करेंगे 4 में, तो हमारा आता है 188 माइनस का माइनस 19 × 3। इसका हम इंटू करेंगे तो क्या आएगा 57/12 का 12। यह आने के बाद 188 में से हम 57 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 131/12 हम वैसे ही लिखेंगे। अब बुक इज इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ पे अभी हमारे नंबर्स हमने चेंज करे थे। अब यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, और न्यूमिनेटर बड़ा है। अगर इस तरह से हमारे नंबर्स आते हैं तो हम इसे चेंज कर देते हैं। तो ये चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे। अब ये 10 11/12 आंसर हमारा ये भी है, और पर हम इसे सही नहीं मानते मैथ्स में लिखना, तो हम इसे किस में चेंज कर देंगे, ये वाले नंबर में। तो इसे लिखने के लिए कौन सी मेथड होती है, बहुत इजी है। तो यहाँ पे 131 हमारा आया था और 12, तो हम
12 से डिवाइड करेंगे, किसे डिवाइड करते हैं 131 को। तो यहाँ पे भी हमारा नीचे जो नंबर है 12, तो हम 12 वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ नंबर हमारा कहाँ का चेंज होगा, ऊपर का और साइड का। तो ऊपर कौन सा नंबर आता है और साइड में कौन सा नंबर आता है वो आप देखिए। तो यहाँ पे हम 12 से डिवाइड करते हैं, किसे करते हैं 131 को। तो 12 के टेबल में अब हमें टेबल ऐसा बोलना है कि 131, अभी हमारा 12 है तो यहाँ पे भी हमारा 1 डिजिट है 13, तो हम 12 का टेबल कैसे बोलेंगे, 12 1 जा 12। तो यहाँ पे 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1 बचा, और 1 में से 1 हुआ तो क्रॉस हो गया, ऊपर से क्या उतारेंगे हम 1 उतारेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा जिससे हमने डिवाइड किया है 12 वो हम यहाँ पे नीचे लिख चुके हैं। अब हमारी बात आती है कि हमें 11 कहाँ ये भाग नहीं गया, उसकी शून्य आएगी क्योंकि हमने 1 उतारा है, और यहाँ पे हमारा 12 है और यहाँ 11 है। अब हमारा भाग नहीं जाएगा तो 0 हम लिखते हैं, ये सभी को मालूम है। तब इसमें से कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम 10 कहाँ लिखें और 11 कहाँ लिखें। तो जो हमारा भाग करने पे यहाँ पे नंबर आता है वो 10 हम कहाँ पे लिखेंगे, साइड में लिखेंगे, और जो हमारा नंबर बचता है माइनस करने पर वो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो वह ऊपर लिख देते हैं। तो आपका बुक का प्राइस क्या हो गया 10 11/12। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। एक बार आप और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए और ये सवाल को अच्छी तरह से समझिए और अपनी CW कॉपी कंप्लीट कीजिए।